नमस्कार, मैं रंजीत। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कमीशन जो स्ट्रक्चर है, जो उसमें चेंजेज हुआ। आपने पहले भी हमारा पार्ट 1 का वीडियो कमीशन का देखा होगा। उसी में जो जो चेंजेज हुआ है उस पे हम लोग बात करेंगे। और इस बार हम लोग पूरे सीरीज में इसको जो जो बैंक के द्वारा अभी तक चेंजेज हुआ है कमीशन में और कितना आप अर्न कर सकते हैं, उस पे हम लोग बात करें। एसबीआई सीएसपी की बात करें, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप ट्रिपल एस कर सकते हैं, आप माइक्रो एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, आप पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, आप आपके पास टैब है, आप टैब से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अदर सर्विसेज के अंदर भी आप मोबाइल सीट कर सकते हैं, किसी का आधार अपडेट कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ये तमाम टाइप की सर्विसेज आपके सेंटर पे है। बिल पेमेंट भी आप कर सकते हैं। आगे अगर बढ़े हम लोग, अगर मैं अकाउंट की बात करूं, अकाउंट आप जीरो बैलेंस जो अकाउंट जो आप ओपन करते हैं, तो इसके अंदर आप जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एसटीडीआर आप कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, अकाउंट पे आप ट्रिपल एस कर सकते हैं, अकाउंट पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कार्ड से ट्रांजेक्शन कर, अकाउंट जो अकाउंट है उसका पासबुक प्रिंट करके करके दे सकते हैं। और इसी अकाउंट पे आपको एवरेज बैलेंस का कमीशन भी मिलता है। एवरेज बैलेंस कमीशन अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। एक एक सीएसपी एवरेज बैलेंस से 50,000 का अर्न कर रहा है। और उसके अंदर जो चेंजेज हुआ है, स्लैब है, उसके अंदर उस पर भी हम बात करेंगे। उसका भी आप देखते रहिएगा कौन सा पार्ट में आता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं अकाउंट ओपनिंग के अंदर जो चेंजेज हुआ है, चाहे रूरल हो, सेमी अर्बन हो, मेट्रो हो, किसी में भी अगर देखें अकाउंट ओपनिंग के अंदर जो पहला जो चेंजेज हुआ है, पहले इनिशियल डिपॉजिट वह ई केवाईसी से अकाउंट ओपन करते थे, इनिशियल डिपॉजिट 1,000 का होता था, तो आपको 22 रुपया कमीशन मिलता था। लेकिन अभी जो है 50 रुपीज का कमीशन है। एक अकाउंट पे आप 50 रुपीज का अर्न कर सकते हैं। वहीं इनिशियल डिपॉजिट कोई 500 और 1,000 के बीच में होता है, तो वहां पे 20 रुपया पहले कमीशन था, अब 40 रुपया कमीशन हो गया। इनिशियल डिपॉजिट 100 और 500 के बीच में अगर आपका है, जहां 20 रुपया कमीशन मिलता था, अब 30 रुपया कमीशन हो गया है। वहीं अगर जीरो बैलेंस का खाता खोलते हैं, 100 और जीरो के बीच में, अब 1 रुपया डाल के खोल दिया, तब भी पहले 15 रुपए में, अब आपको 20 रुपया कमीशन मिलता है। आप ज्यादा डिपॉजिट करेंगे, आप कमीशन ज्यादा अर्न करेंगे। ये आपको माइंड में लाना पड़ेगा। और विदाउट ई केवाईसी अकाउंट धीरे धीरे बंद ही हो, लेकिन अभी अगर ओपन हो रहा है तो आपको बहुत कम कमीशन मिलता है। इनिशियल डिपॉजिट 100 से ऊपर करेंगे तब आपको 10 रुपया कमीशन मिलने वाला है। ई केवाईसी विदाउट ई केवाईसी अकाउंट अगर आप खोल रहे हैं, और इनिशियल डिपॉजिट अगर 100 के नीचे है और विदाउट ई केवाईसी, आपको 5 रुपया कमीशन मिलेगा। तो ये आपको सोच के चलना है कि अगर आप कमीशन अर्न अगर मिशन आपका 1 लाख कमीशन अर्न करने का 2 से 3 साल के अंदर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, पहला काम तो 8 से 8 बैठना शुरू करिए, कस्टमर बनाना शुरू कर दिए। किसी कस्टमर से कोई पैसे मत लीजिए ट्रांजेक्शन के लिए। तब देखिए आपका 1 लाख से कमीशन कैसे आप अर्न करते हैं। आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आपको माइंडसेट कि हमको 1 लाख तक इस स्टेट बैंक ऑफ सीएसपी को 1 लाख तक ले जा सकते हैं, और ले जा सकते हैं नहीं, बहुत बंदे ले जा रहे हैं। हमने हमारी मीटिंग हुई थी लास्ट वीक में, मतलब कि इसी जून मंथ में। और वहां पे 1 1 लाख बंदे से ऊपर अर्न करने वालों को सम्मानित किया गया। उसकी संख्या काफी थी, ऐसा नहीं कि एक दो बंदे थे, काफी नंबर ऑफ संख्या था उसमें कि जिसको 1 लाख से ऊपर कमीशन अर्न करते हैं उसको उनको उनको अवार्ड दिया गया, फैसिलिटेट किया गया। तो आप भी कर सकते हैं। आप भी इसमें मुहिम में शामिल होइए, आप भी अर्न करिए, और लेकिन आप डिसिप्लिन में आए, 100% होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग आरडी अकाउंट मिनिमम डिपॉजिट 50 रुपए शुरू करते हैं, तो ये पुराना वाला ही है। उसमें 10 रुपया का आपको आरडी पे कमीशन मिलता है। जो पहले वाला था उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस आपके एसटीडीआर के अंदर हुआ है। ओपनिंग एसटीडीआर अकाउंट में 0.50% अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, मैक्सिमम 50 रुपया कमीशन मिलता है। आप 1,000 से 20,000 तक पहले आपका रूरल के अंदर, अर्बन के अंदर भी कैपिंग 10,000 का ही था, लेकिन अब जो बढ़ा के कर दिया गया इसको 20,000 तक का आप एसडीआर कर सकते हैं। 20,000 तक आप अकाउंट पे एसडीआर कर सकते हैं। ये प्रोविजन आपके पास आ गया है। तो आपको यहाँ से कमीशन 50 रुपया मैक्सिमम आप कमीशन यहाँ से अर्न कर सकते हैं। 50 रुपया कमीशन आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं एसटीडीआर ओपन करने पे। उसमें भी कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम डिपॉजिट करते हैं तो उसका कमीशन बढ़ा के 50 रुपीज से 100 रुपीज कर दिया गया है। आपका डिपॉजिट देखिए, रूरल है, अर्बन है। अर्बन में अगर आप करते हैं 20,000 से ऊपर जाते हैं, आपको 100 रुपीज तक का कमीशन वहां पे चला जाएगा। ये भी अपडेट है। 100 रुपीज तक का कमीशन आप अर्न कर सकते हैं एसडीआर पे।
लेकिन आपका डिपॉजिट 20,000 तक का है तो मतलब 0.50% से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एसटीडीआर का। और अभी क्योंकि ये हम अभी बात कर रहे हैं जुलाई मंथ में, तो एक जो कैंपेन चल रहा है जिससे आपका कमीशन बढ़े, उसमें आप मिस ना करें, उसके लिए अगर बात हम करें, जन समृद्धि अभियान जो चल रहा है उसमें क्या और ये 1 जून से ही चल रहा है। आप जैसे ही कमीशन आएगा, जून की कमीशन को हम बायफरगेट करके आपको दिखाएंगे किसने, किस सीएसपी ने जन समृद्धि अभियान में कितना कमीशन अर्न किया है, जिससे आपको पता चले कि ये जन समृद्धि अभियान से कमीशन अर्न किया जा सकता है और अच्छा खासा कमीशन अर्न किया जा सकता है। ये हमारे जैसे कमीशन का आता है, कमीशन का वीडियो हम बनाएंगे, उसमें जरूर आप देखिएगा कि जन समृद्धि अभियान से कौन सीएसपी कितना कमीशन अर्न कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मंथली, और यहाँ पे जो क्रॉसेस की बात हो रही है, 1 CSP क्रॉसेस द मंथली थ्रेश होल्ड, मतलब कि जो आपको दिया गया उसको क्रॉस करते हैं, ही सी विल बी एलिजिबल फॉर प्रपोज इंसेंटिव ऑन द टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट डन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ। आप अगर पर्टिकुलर मंथ में इससे ऊपर आप करते हैं, थ्रेश होल्ड वर्ड यूज किया गया है, आप इसको गौर से समझिएगा। तो थ्रेश होल्ड का मतलब होता है आपको इसको मतलब इससे प्लस करना है, जो अमाउंट इससे प्लस करना है। तो पीएमजेडीवाई 10 का मतलब 11 अगर आप करते हैं, तो 11 करते हैं तो जैसे आपको अकाउंट में कमीशन हम कितना बता रहे थे, अकाउंट में कमीशन आपको बन रहा था, अकाउंट के अंदर जो कमीशन आपको दिया जा रहा था वो 1,000 से ऊपर का डिपॉजिट जब आप कर रहे थे, आपको दिया जा रहा था कितना, 50 रुपया कमीशन दिया रहा था। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। 1,000 से ऊपर 50 रुपया, 500 से 1,000 के बीच में 40 रुपया, और 100 और 500 के बीच में 30 रुपया, और 100 के नीचे जो है उसको 20 रुपया कमीशन दिया। ऑन द एवरेज अगर हम मानते हैं कि आप 500, 100 और 500 के बीच में करते हैं, 30 रुपया का एवरेज बनता है, और 10 रुपया आपको पीएमजेडवाई एनरोलमेंट से मिलेगा, टोटल 40। अगर आपने मोटा मोटी ये मान के चले आपने 14 अकाउंट ओपन कर लिया, 40 ओपन ओपन कर लिया, और सारे 100 रुपया से ही, 100 रुपया प्लस से किया है, 14 अकाउंट ओपन कर लिया है, तो 14 इंटू 40 कितना होता है, 40 इंटू 40 अगर आप करेंगे तो कितना होता है आपका, 560 रुपया कमीशन आप सिर्फ अकाउंट ओपनिंग से कर सकते हैं। आप क्यों 14 पे रुकेंगे, आप 30 करिए, आप 40 करिए, 50 करिए, 60 करिए। तो मैं एक टारगेट लेके चलता हूं कि अगर आप 1 लाख कमीशन, और आप 1 लाख कमीशन अर्न करना चाह रहे हैं, आप कम से कम जन समृद्धि अभियान में कैंप के मोड से जाइए और 100 अकाउंट का टारगेट आप लीजिए, या नहीं तो 100 चलिए, ज्यादा लग रहा है 50 का तो कम से कम लीजिए, 50 आराम से करते हैं, हमारे मैक्सिमम सीएससी 50 से ऊपर करते हैं। 50 इंटू 40, 50 इंटू 40 का टारगेट बनाइए। कितना बना, 50 इंटू 40, आपका बने 2,000 का कमीशन आपको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग से बनेगा। 2,000 का कमीशन आपको अकाउंट ओपनिंग से बनेगा। उसके बाद पीएमएसवाई की बात करें, पीएमएसवाई में हमने कहा कि पीएमएसवाई ज्यादा ज्यादा करिए, ज्यादा मत करिए, 35 करिए। 35 पीएमएसवाई करते हैं तो आपको 35 इंटू, क्योंकि पीएमएसवाई से कमीशन दो, एक संस्था भी दे रही है और बैंक भी दे रही है, टोटल आपको कितना हो रहा है, 5 रुपया संस्था से, 5 रुपया बैंक से, प्लस 10 रुपया हो गया, 1 रुपया कमीशन बनता है, 11 रुपया आपका बन रहा है। तो आप 35 करते हैं तो 35 गुना 11 कितना हो जाता है, 35 गुना 11 करेंगे, 385 का आपका कमीशन बनता है, 385 का कमीशन आपका बनता है। वहीं पीएमजेजेबीवाई की बात करें, पीएमजेजेबीवाई आपको मैं ज्यादा नहीं 18 करने के लिए कह रहा हूँ, 18 आप करते हैं, और पीएमजेजेबीवाई पे कमीशन आपको अभी 436 का प्रीमियम का 30 रुपया कमीशन बनेगा, संस्था की तरफ से 10 रुपया, प्लस बैंक की तरफ से 10 रुपया, टोटल कितने में 50 रुपीज, और 50 इंटू 18 900। और उसके बाद एपीवाई आपको 6 करना है, 6 करना है, 6 करेंगे तो 6 जैसे करेंगे तो आपको संस्था की तरफ से कितना मिलेगा, 10 रुपया, और बैंक की तरफ से 10 रुपया। कमीशन कितना बनता है एपीवाई में, आप 60 और 70 के बीच आप 60 रुपया ही जोड़ के चलिए, आपने 1,000 रुपया का किया, 5 का नहीं किया, 1,000 रुपया का ही किया, तो आपके टोटल जो है 80 रुपया बनते हैं। 80 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 80 इंटू 6 480। अब हमारे पास क्या क्या रह गया, क्या हो गया टोटल, 2,000 का कमीशन आपने अकाउंट ओपनिंग से कर लिया, प्लस आपने 385 का कमीशन, आपने 385 का कमीशन आपने पीएमएसबीआई से आपको कमीशन हो गया, जेजेबीआई से हो गया, मतलब पीएमएसबीआई 385 हो गया, प्लस जेजेबीआई से 900, प्लस आपका एपीवाई से 480, 3,765 का कमीशन। ये आपकी वो है जो ये अभी कैंपेन चल रहे हैं उससे आपको बन रहा है कमीशन, प्लस कैंपेन समृद्धि अभियान से, अब प्लस
अगर गौर से देखेंगे, आपने ये काम किया तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप कौन से स्लैब में चले गए? स्लैब 4 में चले गए। स्लैब 4 का क्या क्राइटेरिया है? आपको 14 अकाउंट ओपन करने हैं स्लैब 4 के लिए, आपको एपीवाई 6 करने हैं, पीएमजेजेवाई 18 करने हैं, और पीएमएसवाई आपको 35 करने हैं। और आपने 50 अकाउंट कर लिया, 35 पीएमएसवाई कर लिया, 18 पीएमजेजेवाई कर लिया, 6 आपने एपीवाई कर लिया, तो आपका स्लैब 4 हो गया, कितना हो गया? 2200 रुपया। 3765 प्लस 2200, आपको 5965 का आपका इनकम, आपको सिंपल सा स्लैब 4 करके ये इस काम करने से आपका इनकम बनेगा। कोई अगर सुपर स्लैब करेगा उसमें भी ज्यादा बनेगा। तो आप थोड़ा सा अगर प्लान करेंगे तो यहां से कमीशन आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, और आपके अकाउंट में जब पैसा होगा तब आप एवरेज बैलेंस कमीशन ज्यादा अर्न करेंगे, तो आपका कमीशन 1 लाख 100%, 1 लाख 2 से 3 साल का आप माइंडसेट तय करिए और अपना 8 से 8 बैठिए, जरूर आपका 1 लाख कमीशन होगा। एक और कैंपेन चला, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। संचय संचय डिपॉजिट डिपॉजिट का कैंपेन है जो 30/9 तक चलेगा। एक कंपनी, मान के चलो आप सीएसपी पुराने हो और आप का 1 CR का आपने डिपॉजिट अभी कर लिया, जैसे जिसका भी जो भी जो भी सीएसपी हमारे हैं, जिसका अच्छा खासा कमीशन, जिसका कमीशन कम भी बन रहा है, उसने 200 अकाउंट ओपन कर लिए हैं, प्लस उनका अभी कमीशन एवरेज जो डिपॉजिट है वो ज्यादा नहीं है, तो वो भी यहाँ पे इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। कैसे इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं? एग्जाम्पल मान के चलिए, कोई सीएसपी अपना है, उन्होंने पता किया कि, या वो हमसे डाटा ले सकते हैं कि एवरेज बैलेंस हमारा अभी कितना चल रहा है। मैंने बताया कि आपका एवरेज बैलेंस आपका, चलिए मैं मान के चलता हूँ 30 लाख का आपका एवरेज बैलेंस, तो आपको इस महीने अगर आपका जून मंथ के 30 जून तक आपका डाटा 30 लाख था, तो आपको जुलाई के अंदर सिर्फ 2% का इंक्रीमेंट करना है। तो 30 लाख का 2% कितना होता है? अगर मैं 30 लाख का 2% करूं, कितना होता है? 30 लाख का 2% 60,000, यही होता है, 60,000 होता है। तो 60,000 रुपया आपको डिपॉजिट बढ़ाना है। तो 60,000 जैसे ही डिपॉजिट बनेगा, आपको 30 लाख 60,000 हो जाता है फॉर द एग्जाम्पल, तो आप 10% डिपॉजिट के कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मान के चलो जो भी डिपॉजिट, जितना भी डिपॉजिट का काम आपने किया, उस पे कमीशन जो भी बना, आपको 10% डिपॉजिट पे कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं, डिपॉजिट बढ़ाइए। और देखिए, डिपॉजिट बढ़ेगा तभी आपका कमीशन में, तभी आपको एवरेज बैलेंस कमीशन में, ये मौका है। 3 महीने हम लोग पास मौका है जिसमें हम लोग डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी कमीशन बढ़ेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 तो आप देख ही रहे हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 बनेगा, हो सकता है कि इसका हम लोग पार्ट 4 भी बनाए, तो वो देखते हैं आगे सिचुएशन के हिसाब से। तो बाकी थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें, इसको समझने की कोशिश करें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और आपका कमीशन कैसे बढ़े, यही हमारा प्रयास है। थैंक यू वेरी मच।